बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोरों का राज हुआ करता था। इस दुनिया में इंसान जानवरों की तरह रहते थे और डायनासोर परिवार बनाकर खेतों में काम करके सादा जीवन जीते थे। इसी दुनिया में एक डायनासोर परिवार रहता था। उस परिवार का सबसे छोटा बेटा था आरू। आरू दिल से बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत डरता था। हवा की हल्की आवाज़, अंधेरा और नई जगहें उसे डराती थीं। आरू के पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा डर से भागे नहीं बल्कि उसका सामना करना सीखे। वे अक्सर कहते थे कि डर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ खड़ा होना सीखा जा सकता है। परिवार मक्के की खेती करता था। एक दिन आरू खेत की रखवाली कर रहा था, तभी उसने एक छोटे से इंसानी बच्चे को मक्का चुराते हुए देखा। आरू डर गया। उसके पिता बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश कुछ ही पलों में तूफान में बदल गई। पानी तेजी से बहने लगा। उसी सैलाब में आरू के पिता अपने बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन खुद पानी में बह जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। उस दिन आरू ने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया, बल्कि अपनी हिम्मत भी खो दी। तूफान आरू को उसके घर से बहुत दूर ले जाता है। अब न उसका परिवार उसके पास था, न कोई जाना पहचाना रास्ता। चारों तरफ अजनबी जगहें थीं और दिल में सिर्फ डर और अकेलापन। इसी सफ़र में आरू की दोबारा मुलाकात उसी इंसानी बच्चे से होती है। वो बच्चा बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में डर भी था और जीने की चाह भी। पहले आरू उससे दूर रहना चाहता था, लेकिन हालात दोनों को साथ चलने पर मजबूर कर देते हैं। आरू उस बच्चे का नाम गोलू रखता है। गोलू बिना बोले हर वक्त आरू के साथ रहता है। वो खाने की तलाश में मदद करता है और खतरे के समय उसे सतर्क करता है। धीरे धीरे आरू को महसूस होता है कि डर के बावजूद भी आगे बढ़ा जा सकता है। रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, भूखे जानवर, डरावनी रातें और खतरनाक रास्ते। हर बार आरू डरता है, लेकिन अब वो रुकता नहीं। एक दिन ऐसा आता है जब आरू खुद गोलू की रक्षा करता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो अब पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। आखिरकार दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां गोलू जैसे और इंसान रहते हैं। आरू समझ जाता है कि गोलू यहां ज्यादा सुरक्षित रहेगा। भारी दिल से वो अपने दोस्त गोलू को अलविदा कह देता है। जब आरू अपने घर लौटता है तो वो बदला हुआ होता है। अब उसमें डर तो होता है, लेकिन डर उसे रोकता नहीं। ये कहानी है एक डरपोक बच्चे की जो हिम्मत सीख गया, क्योंकि डर का होना कमजोरी नहीं है। डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है।